आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने भारत की पूरी रक्षा इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। रूस की टेक्निकल टीम ने HAL का गहराई से आकलन किया है और नतीजा है रोंगटे खड़े कर देने वाला। भारत आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो सकता है जो पांचवी पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट्स बना सकते हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। इसके पीछे है एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल, एक भारी तकनीकी चुनौती और भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों से जुड़ी जंग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रूस से आई डेलेगा टियन सुखोई डिजाइन ब्यूरो और कई डिफेंस एजेंसीज ने HL के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्लांट्स का दौरा किया। एक नाशिक डिवीजन जहां Su-3 MKI बनता है, हेवी मशीनिंग, CNC सेंटर्स, जायंट असेंबली हैंगर्स। रशियंस बोले मिनिमम रेट्रोफिटिंग रिक्वायर्ड, यानी भारत Su-57E का एयरफ्रेम बनाना अभी भी शुरू कर दे, इतनी क्षमता पहले से मौजूद है। दो कोरापुट डिवीजन जहां AL-31FP इंजन बनते हैं। रशियंस के अनुसार इंजन असेंबली की कैपेबिलिटी पहले से ही पांचवी पीढ़ी के इंजन उत्पादन के करीब है। तीन कसारागोड स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जहां एवियोनिक्स, कंप्यूटर्स, मिशन सिस्टम्स सबका इंटीग्रेशन होता है। इस पर रूसियों ने कहा इंडिया हैज फंक्शनल कैपेबिलिटी फॉर नेक्स्ट जेन फाइटर इलेक्ट्रॉनिक्स। फाइनल असेसमेंट, HL इज 50% रेडी, लेकिन इसका दूसरा मतलब है बाकी 50% इंडिया को जीरो से बनाना पड़ेगा। क्या कमी है? क्रिटिकल मिसिंग एलिमेंट्स रिपोर्ट ने जो गैप्स बताए हैं वे बेहद हाईटेक हैं। Low observable stealth composites manufacturing secure coding environments for 5th gen avionics, multi-band ESA radar calibration labs, advanced sensor fusion labs, next gen engine tech transfer capability, high skill workforce expansion साफ है। पांचवी पीढ़ी की विमान सिर्फ मेटल का ढांचा नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर, AI, सेंसर इंटीग्रेशन, स्टेल्थ मटेरियल और हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग का सुपर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। भारत अभी आधा रास्ता पार कर चुका है, बाकी आधा सफर कठिन भी है और बेहद महंगा भी। रशिया की ऑफर इतनी बड़ी कभी नहीं मिली दोस्तों। यह प्रपोजल FGFA वाले प्रोजेक्ट जैसा नहीं है जिसे 2018 में इंडिया ने रद्द कर दिया था, क्योंकि इस बार रशिया ने जो ऑफर दिया है वो प्रैक्टिकली अनबिलीवेबल है। अनरिस्ट्रिक्टेड टेक ट्रांसफर इंजन सोर्स कोड, स्टेल्थ मटेरियल्स फॉर्मूलाज, रेडर प्लस AI वॉरफेयर एल्गोरिदम्स, जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्राह्मोस, एस्ट्रा, रुद्रम सबकी इंटीग्रेशन की अनुमति। रशिया पहली बार इतनी खोलकर टेक्नोलॉजी दे रहा है क्योंकि रूस खुद वेस्टर्न आइसोलेशन का सामना कर रहा है और भारत उसके लिए रणनीतिक रूप से क्रिटिकल पार्टनर बन चुका है। रूस को एक ऐसे डिफेंस पार्टनर की जरूरत है जो प्रोडक्शन भी कर सके और टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब भी कर सके। भारत उसके लिए आइडियल पार्टनर है, पॉलिटिकली स्टेबल, मिलिटरीली केपेबल और फाइनेंशियली स्ट्रांग। चीन J-20 बना चुका है और अब J-31 भी एक्सपोर्ट रेडी हो रहा है। अगर भारत Su-57E लोकली प्रोड्यूस करता है तो एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल जाएगा। भारत F-35 चाहता था लेकिन नहीं मिला। अमेरिका की चिंता यह होगी कि अगर भारत Su-57E बनाना शुरू करता है तो रशिया इंडिया डिफेंस टाइज और मजबूत हो जाएंगे। भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण पिलर है नॉन अलाइनमेंट 2.0, यानी इंडिया किसी भी ब्लॉक के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। Su-57E का को प्रोडक्शन इंडिया को वही देता है अत्याधुनिक कैपेबिलिटी, बिना किसी स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस पर समझौता किए। IAF को 5th जीन एयरक्राफ्ट आज चाहिए। AMCA 2028 में फर्स्ट फ्लाइट और 2035 में इंडक्शन देगा। इसका मतलब अगले 7 से 8 साल तक कोई इंडिजिनस 5th जीन नहीं। चीन के पास J-20 ऑपरेशनल है, पाकिस्तान चीन से J-31 ले सकता है। इंडिया के पास सिर्फ 4.5 जीन फाइटर्स रहेंगे तो Su-57E एक ब्रिज कैपेबिलिटी बन सकता है। और अगर टेक ट्रांसफर मिलता है तो AMCA प्रोग्राम की स्पीड दोगुनी हो सकती है। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, रिवाइवल स्क्वाड्रन, स्ट्रेंथ स्टेबलाइजेशन, चाइना पाकिस्तान एक्सिस का मुकाबला,
Su-57E अभी भी फुली कॉम्बैट प्रूव नहीं है। इंडिया AMCA को प्राथमिकता देना चाहता है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर इंपैक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक्स डिपेंडेंसी ऑन रशिया बढ़ेगी। इंडिया के स्ट्रैटेजिक प्लानर्स इस समय दो गोल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता। दो, दीर्घकालिक स्वदेशी आत्मनिर्भरता। अगर भारत Su-57E प्रोडक्शन शुरू करता है तो क्या होगा? अगर भारत इस डील को ग्रीन लाइट दे देता है तो अगले 10 वर्षों में इंडिया बनेगा दुनिया का पहला देश जो Su-57 को रूस के बाहर बनाएगा। HAL दुनिया की टॉप स्टील्थ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शामिल होगा। इंडियन एरोस्पेस इकोसिस्टम में लगभग 1 से 1.5 लाख नई हाईटेक जॉब्स आएंगी। AMCA को अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलेगा। इंडिया एक स्टेल्थ फाइटर पावर बनकर एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल देगा। रशिया इंडिया डिफेंस टाइज कोल्ड वॉर के लेवल से भी आगे जाएंगे। यह कदम इंडिया को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं देगा, यह देगा एक पूरी 5वीं पीढ़ी की पारिस्थितिकी तंत्र की चाबी। और यही असली जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है। तो दोस्तों, आपकी राय में इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या Su-57E का प्रोडक्शन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर AMCA का इंतजार करना बेहतर होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।